नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अवस्थी। आज मैं आप सबके सामने पांच नुस्खे रखूंगा जिससे आपको कोरोना हो ही नहीं सकता। सिर्फ आप इन 5 चीज़ों को इस्तेमाल करना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपके सामने। और ध्यान से सुनिए, सभी इधर उधर चीज़ें छोड़ दिए, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुने। ये 5 चीज़ें आपको कोरोना से बचा सकती हैं। रुकिए। एक वाइट कोट, एक गॉगल स्पेक्स, एक मास्क। बस ये चीज़ चाहिए आपको कि ये सामने वाला बंदा डॉक्टर है और जो कहेगा ये सच है। चाहे आपको ये भी नहीं पता वो डॉक्टर है भी है कि नहीं है। ठीक है ना, यही चल रहा है हमारे आसपास सारे। ध्यान से सुनो, वो सब भी डॉक्टर नहीं है। उसमें से मैक्सिमम, मैं ये नहीं कहता सभी, मैक्सिमम फेक हैं। फेक, जिन्हें मेडिकल लाइन का एम तक नहीं पता, जो 2 कौड़ी की नॉलेज इधर उधर से इकट्ठी करके आपके आगे भेज रहे हैं। वो बस एक यूट्यूबर हैं या आप लोगों फेसबुक पे लाइव आने के लिए, अपनी लाइक बढ़ाने के लिए, शेयर फॉलोअर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं काम कर रहे। वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ डर फैला रहे हैं। डर, कोरोना का डर। आप एक कॉमन सी बात सोच लीजिए, मेडिकल लाइन है, ठीक है, मेडिकल लाइन है, उसमें जो से भी डॉक्टर अपना नाम, बड़ा बड़े हॉस्पिटल का नाम बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, और इतना मतलब कि कोरोना का एक तरह की महामारी फैली हुई है, वो उनके पास इतना टाइम है कि वो यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर आकर आपके पास इतना इतना टाइम शेयर करें। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं है, कोरोना है। मैं ये नहीं कहता कोरोना नहीं है, कोरोना है, पर कोरोना से ज़्यादा घातक, कोरोना से ज़्यादा खतरनाक इस वक्त कोरोना का डर फैला हुआ है। डर। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम जस्ट ए स्टूपिड कॉमन मैन, आप लोगों की तरह। मोबाइल खोला सुबह से, वीडियो आगे जा रही है, देखा, ओहो इतनी डेथ, ओहो इतनी वो, इसने भेज दिया, हाँ इसने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रखा है। क्या है ये? कोरोना एक बीमारी है, सबके साथ है, पूरे वर्ल्ड के साथ है। कईयों को तो होके निकल भी साफ ठीक हो चुके हैं वो सारे। कोरोना है, पर कोरोना से ज़्यादा उसका डर है। डर, कोरोना नहीं लोगों को मार रहा है, कोरोना का डर लोगों को मार रहा है। आप न्यूज़ में देख रहे हो, दिल्ली या महाराष्ट्र या और भी कोई स्टेट है, मैं इतना न्यूज़ नहीं अब फॉलो कर रहा, मैं तो बस इनसे हाथ जोड़ चुका हूँ। ये जो है ना, सिर्फ जितने फैल रहा है यहाँ पर, कोरोना का डर ज़्यादा फैल चुका है। कोरोना का डर। आप क्या करते हो? आप देखो, सबसे पहले आप एक तो पहले तो मेडिकल लाइन को आप सीरियस नहीं लेते हो। मेडिकल लाइन, आप आप मान लो डॉक्टर के पास आप मेडिसिन लेने गए हो, ठीक है, डॉक्टर ने आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लिख दी कि ठीक है ये डॉक्टर आपने मेडिसिन लेनी, ये परहेज करने हैं, ठीक है, आप मान गए हाँ ये करने हैं, डॉक्टर ने सलाह दी है, मैंने मानना है, और सभी करते हैं। आप घर आके सबसे पहले क्या करोगे? मोबाइल खोलोगे, ये मेडिसिन दी है, इस चीज़ की है, ये इस चीज़ की है। भाई क्यों? वो डॉक्टर पागल है कि जिसने तुम्हें दवाई लिख के दी है? घर पे आके क्यों देख रहे हो तुम? अगर मेडिकल लाइन इतनी ईजी है तो वो क्यों लाखों करोड़ों रुपये लगा के डॉक्टर बन रहे हैं? तुम बन जाओ डॉक्टर, मजाक है यार कोई? वहाँ पर लोगों को देख रहे हैं। अब आपको ये भी नहीं पता होगा, आपने मेडिसिन लिखी, वहाँ पर ना डॉक्टर ने कोई एक पेन किलर की मेडिसिन लिख दी, और आप कहते हो यार आपने नेट पे देखा हो ये तो पेन किलर है, मुझे तो कोई पेन ही नहीं हो रही, मैं दवाई क्यों लूँ पेन किलर? अब छोड़ देते हो, छोड़ दिया। अब आपको पता है कि पेन किलर और कहीं काम आती है बॉडी के ठीक करने के लिए। पेन किलर सिर्फ दर्द को ही राहत देती है, बस छोड़ दी। नेट, क्योंकि नेट पे लिखा है, वो डॉक्टर पागल है जिसने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, वो तो पागल है, स्टूपिड है। उसके बाद आपको ये क्या पता है, शुगर की लाइट मेडिसिन होती है कि कई पेशेंट को वेट कम करने के लिए भी दी जाती है, आप घर आके पढ़ लेते हो, या और भी कहीं प्रॉब्लम तब भी दी जा सकती है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं, जितना मुझे पता उतना मैं बता रहा हूँ। तो आप घर पे नेट पे देख रहे हो शुगर, मुझे शुगर थोड़ा, मैं क्यों टैबलेट दूँ? छोड़ दी। या केमिस्ट वाले ने कहते छोड़ दी, वो डॉक्टर पागल, उसके पास फीस क्यों देने की? आप केमिस्ट से ले लो दवाई, आप नेट से देख के ले लो। अरे 99% इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पर है अबाउट मेडिकल, मैं सभी नहीं कहता, अबाउट मेडिकल, वो फेक है या पूरी नहीं है। वो पागल है जिन्होंने एमडी कर रखी है, एमबीबीएस कर रखी है। अब आप घर पे आगे नेट पे देख रहे हो, और नेट पे तो यार आजकल तो कोरोना का डर इतना फैला दिया। एक, चलो कहना नहीं चाहिए, एक संस्था है दिल्ली में, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं कि डेड बॉडी से रिलेटेड उनको सेवा कर रही है, कुछ कर रही है, पर उनका क्या है, वो कर ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, और मैक्सिमम डर फैला रहे हैं वो।
उनका काम क्या, सारा दिन में जो भी उन्होंने किया शाम को डाल देते हैं। शाम का टाइम क्या होता है, हम काम घर से आते हैं, रिलैक्स होकर हम सोने लगते हैं। उस टाइम क्या आएगा, हम नेट ओपन करेंगे, फेसबुक ओपन करेंगे, सामने डेड बॉडीज चल रही हैं, चारों तरफ डेड बॉडीज चल रही हैं। क्या होगा, आपके माइंड में डर होएगा, आप सारी रात सो नहीं पाओगे। हाय कोरोना, ये मर गया, वो मर गया, ये मर गया। अरे क्या है, तुमने फलाना, ठीक है तुम इन्फो सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए बुरे टाइम में, पर ये क्या कर रहे हो यहाँ पे आप, डेड बॉडीज दिखा रहे हो, जलती जलती चिताएं दिखा रहे हो यार। कहीं अगर हम शमशान घाट से आगे से निकल जाए, हमारा 10 मिनट तभी मूड खराब हो जाता है। अब तो डेली नेट पे डेड बॉडीज दिखा रहे हो, इतनी जलती चिताएं दिखा रहे हो। क्या पहले डेथ नहीं होती थी, तब क्यों नहीं दिखाते थे? रात के टाइम बंदे सोना था, 3-3, 4-4 बजे बंदे को नींद नहीं, 24 घंटे यही चल रहा है, इतनी डेड बॉडी चल रही, सपने तक आते हैं लोगों को। क्या सही है ये? चलो ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, आप कह रहे हो डेथ रेट बढ़ा हुआ है। पहली बात तो है कि डेथ मतलब इंडिया में पहले भी हर शहर में होती है। चलो कोरोना की वजह से भी डेथ हो रही है, हमारा अभी तक मैं ये लगा लो ओवरऑल हमारी अप्रोक्सीमेटली 135 करोड़ की जनता है, उसमें से लगा लो 17.3 मिलियन लोगों को अभी तक करंट डेट तक कोरोना हो चुका है। उसमें ये भी देखो ना, रिकवर कितने हुए हैं, 14.3 मिलियन रिकवर हो चुके हैं, और 1,95,000 लोगों की डेथ हुई है 2.5 साल में। और जरूरी हम ये भी नहीं कह सकते कि सबकी कोरोना की वजह से ही हुई है, ठीक है ना। उनके साथ उनको कोई और डिसीज भी थी। मैक्सिमम हमने सुना होगा कि ये फलाना बंदा मरा है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम, ट्यूमर है या कुछ भी है, ठीक है। तो क्या होता है, हम उसको कोरोना के क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में डर बैठ चुका है, डर और कुछ नहीं। अब रिसेंटली है 2-3 डेज पहले की बात है, हमारे पड़ोस में एक बंदी की डेथ होगी, उसके फादर की। तो मैंने उनसे पूछा, यार पापा एक्सपायर हो गए, कैसे हुए? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे 2 दिन पहले उनको वॉमिटिंग लगी है, हम डॉक्टर पे गए, उन्होंने कहा कोविड के लिए सिम्टम है, कोविड, और उनकी चलो डेथ होगी, उनकी एज भी थी, अच्छी थी एज, उनकी डेथ होगी, और कोविड के हिसाब से ही उनका संस्कार हुआ है। और कोविड संस्कार होने के बाद जस्ट इवनिंग को, उसी डे इवनिंग को उनके पास मैसेज आता है इनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। बोलो हम कैसे लेंगे? उन्होंने तो कोविड के साथ सब कुछ सेव कर दिया। अरे यार, सभी डेथ कोविड की वजह से नहीं हो रही हैं, पर सभी नहीं हो रही हैं। अब आप कहते हो कि शमशान घाट पे लाइनें लगी हुई हैं, बहुत शमशान घाट भरे पड़े हैं। अब ये सोचो कि एक पर्टिकुलर स्टेट या सिटी के सभी शमशान घाट भरे हुए हैं। गवर्नमेंट ने या लगा लो कोई ऐसा सिस्टम बना हुआ है, मैं भी अच्छी तरह नहीं जानता, बट जैसा मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि एक सिटी के अंदर एक पर्टिकुलर बड़ा शमशान घाट अलॉट कर दिया, कोविड की सारी डेड बॉडीज इसमें जलाई जाएंगी, क्योंकि उसमें निगम के कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जलानी होती है, उनके बंदे जलाते हैं। तो एक पर्टिकुलर शमशान घाट में पूरे शहर का बर्डन आ जाएगा, तो रश तो होना ही हुआ। आपके आस पड़ोस के सभी शमशान घाट में तो नहीं रश है ना, ठीक है ना। तो इसको इस चीज़ डेथ को आप माइंड में मत लो, डेथ लोग मर रहे हैं। आप ये देखो, आप ये कोविड को भी इतना वो ना आप सीरियस लेके चलो। कोविड से ज़्यादा जानलेवा कैंसर है, कैंसर, जिसका अभी तक हमारा प्रॉपर इलाज नहीं है। और कैंसर में हमें ये लगा लो, चलो ज़्यादा नहीं कहता, 50-60% हमें पता है कि हमें मरना ही है। और कोविड में तो इतना मरना भी नहीं है, बहुत रिकवरी हो रही है। उससे नहीं हम डरेंगे, उससे नहीं परहेज करें, उससे परहेज की बात नहीं मैं करता, उससे नहीं हम इतना डरेंगे। कोविड को दिमाग में हाई कोविड क्यों, इसमें इतना हो गया, इतना लोग फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, और कुछ नहीं है। और मेन बात है ना, सबसे पहले अगर कोविड से बचना, ये यूट्यूबर्स को देखना बंद कर दो, ये व्हाट्सएप पे देखना बंद कर दो। मैं ये सब ना कमेंट लाइक या अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन बांट रहा हूँ कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। आज मुझे मैंने कभी आज से पहले कभी वीडियो नहीं डाली यूट्यूब पे, आज बहुत फ्रस्ट्रेट होकर डाल रहा हूँ कि लोग पागल हुए पड़े हैं सिर्फ डर के कारण। कोविड इतना नहीं है, जितना डर है उतने आप गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हो। यहाँ पर इतनी ऑक्सीजन की कमी, इतने ये उतना वो, क्या है गवर्नमेंट हड़बड़ा के क्या करेगी, लॉकडाउन लगा देगी। फिर आप गवर्नमेंट को ही ब्लेम करोगे, हमारा तो बिजनेस फ्लॉप हो गया। एक तरफ आप कहते हो गवर्नमेंट स्टेप लेती है, तो आपको तो हमारा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, हमारे कामकाज नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक गलती हमारी, हमने ना डर अपने दिमाग में डाली। यहाँ है कोविड, यहाँ फेफड़ों में नहीं हमारा इतना कोविड जितना यहाँ घुस चुका है। दूसरी बात देखो, अब बचपन में सबने कहानी सुनी है यार, सबने सुनी है कि हम जंगल में जा रहे हैं, हमें कांटा चुभ गया, हम नीचे देखा साइड में एक सांप बैठा हुआ है, हम ऑन द स्पॉट ना हमें पागल हो जाएंगे। हमारे माइंड में क्या आएगा, हमें सांप ने काटा है। हमने ये नहीं देखा कि हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, कांटा काटा है कि सांप ने काटा है ना। सामने सांप बैठा तो
हमें वो मगर सांप नहीं काटा होगा और मर जाएंगे। ऐसा ही कोविड के साथ हो रहा है, हमें खांसी जुकाम कुछ हो रहा है। अरे मौसम बदलता है, सबके साथ होता है, नॉर्मल, मैं ये नहीं कहता सभी के साथ, पर मैक्सिमम होता है। तो ये थोड़ा तुम्हें कोविड ही हो गया, दिमाग में टेंशन लेके बैठ के भाई मुझे कोविड, खुद भी टेंशन ला रहे हो, अपने बच्चों को भी डाल रहे हो, अपने माँ बाप भाई बहन सबको टेंशन में डाल रहे हो आप। इम्यूनिटी तो अपने आप की जानी हुई, कैसी रहेगी इम्यूनिटी आपकी बोलो। बस ऐसे डर है, सिर्फ डर और कुछ नहीं है। और भी कई ऐसे रीज़न है जिसकी मैं कहता हूँ। हाँ, इसका बेस्ट सोल्यूशन मेरे हिसाब से जो है, आप ना पहले क्या कहते थे कि आपने आप नॉर्मल आप ये लगा लो जो ज़्यादा एज के हैं या फिर बचपन में जो हर बंदे का ना माइंड सेट होता है कि हम अपने काम काज से फ्री हो जाएं फिर भगवान का नाम लेंगे। इससे ज़्यादा फ्री का ले लो भगवान का नाम, कर लो उसको भी याद। ले रहा कोई भगवान का नाम? बस कोविड 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 कोविड। क्या कोविड? एक दांत के दर्द से भी बंदा मर सकता है, क्या आपको पता है? अगर आप तुम्हारी लिखी हुई है कि तुमने मरना ही कोरोना के साथ है तो मरोगे। क्या उखाड़ लो, तुम रोक लोगे अपनी जिंदगी या किसी की रोक लोगे? ठीक है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी उसको फॉलो करो, परहेज करो। गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ हिदायतें लगाई, उसको फॉलो करो। ठीक है, आप सही रहोगे। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखो अपनी। इम्यूनिटी के पहले हम क्या होता था, बंदा ऑपरेशन चल रहा है, कुछ हो रहा है, बंदा मर जाता तो क्या होता है, बंदा हिम्मत हार गया यार, वो इम्यूनिटी है। अगर आप हिम्मत हार जाओ, सब कुछ भूल जाओगे, बिना कोविड के निकल जाओगे, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ डर है, डर। डर को दिमाग से निकाल दो कि कोविड है तो ठीक है, होगा तो सबको होगा तो ठीक हो जाएंगे। और एक सांस लेने की प्रॉब्लम, सांस के बारे में मैंने देखा लोगों को कमेंट आ रहे हैं, पता नहीं क्या मुझे सांस आना बंद हो गया, क्या मुझे कोविड हो गया। जब आप टेंशन लेते हो ना, टेंशन स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस से हमारा आगे जाके एंजाइटी होती है, एंजाइटी की वजह से एसिडिटी होती है। एसिडिटी के टाइम पे आपका सिर दर्द भी हो सकता है, आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उसको कोविड कह दोगे। कोविड है क्योंकि कोविड चल रहा है। क्या हुआ? अल्टीमेटली माइंड पे डिप्रेशन आया, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, किसी का दिमाग की नस फट जाती है, बीपी हाई हो सकता है। रीज़न क्या बैठ गया? कोविड। कोविड के कारण हुआ। तो सोचो मत इतना, रिलैक्स हो, ईश्वर का नाम लो, अपना टाइम, अब बच्चे जो फ्री टाइम मिला है, आपने कहीं अपनी प्लानिंग कभी की थी, फ्री टाइम नहीं मिलता यार, मैं तो ये स्टडी करना चाहता हूँ या ये बुक लिखना चाहता हूँ या कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना चाहूँ, फ्री मिला, थोड़ा थोड़ा टाइम मिला, उसको स्पेंड करो खुद के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। मोबाइल को छोड़ो। मोबाइल ठीक है, अच्छी चीज़ें देखो, मोबाइल पे बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखो, और कोई ये लगा लो आप लेडीज़ का कुकरी वीडियोस देखें, घर पे जो वर्किंग वुमेन है घर पे ये चीज़ें ट्राई करें। क्या है, कोरोना फेसबुक खोलते हैं तो इतना गुस्सा चढ़ता है ना, जो फेसबुक पर 2 करोड़ के बंदे, कोरोना से बचना तो ये चीज़ पियो, ये खाओगा, तुम डॉक्टर हो क्या? अब मैं कहता हूँ 90% डॉक्टर नहीं है जो वीडियो डाल रहे हैं। और एक वीडियो थोड़े दिन पहले आई है, वीडियो सॉरी पिक्चर आई है, उसमें एक लेडी सिलेंडर लेके ना बाहर बैठी हुई है, ऑक्सीजन सिलेंडर, और बाद में पता लगा वो वो पिक्चर 3 साल पुरानी है। किसी प्रॉब्लम से वैसी बैठी हुई, उसको टाइम है कि बेड वगैरह नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ था, या उसके पैसे नहीं, ऐसा कुछ हुआ था, और उसको कोविड से लिंक कर दिया। मैक्सिमम फेक न्यूज़ है, मैक्सिमम, कुछ नहीं है। कोविड है, मैं मानता हूँ सबको है, पर इतना जानलेवा नहीं है जितना आपके डर की वजह से वो जानलेवा बनी जा रहा है। सिर्फ आपका डर है, डर, इसको खत्म करो तो कोविड खत्म हो जाएगा। आपकी डर वजह से गवर्नमेंट डर रही है, गवर्नमेंट डर के वो आपके ऊपर लॉकडाउन लगा रही है, आप दूसरे बंदे को प्रेशराइज कर रहे हो, वो भी कंफ्यूज हो रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या? गवर्नमेंट अच्छे स्टेप नहीं, ठीक है लेट ले रही है, पर ले रही है अच्छे स्टेप। हाँ, अब कई लोग मुझे कहेंगे अंधभक्त है गवर्नमेंट, मैं भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, क्यों किसी से नहीं हूँ, एक सिंपल ह्यूमन बींग हूँ। मुझे लगा आज वीडियो इस बारे में डालनी चाहिए, डाल रहा हूँ। तो आपको सही लगे तो शेयर करो, मैं ये नहीं कहता लाइक करो, कमेंट करो, ये वगैरह मुझे नहीं चाहिए। मेरी पुरानी वीडियोज़ भी हैं, सिर्फ फ़न के लिए, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि ना मैं जिसमें इन्फॉर्मेशन मैंने ऐसे दी हो। तो ऐसा कुछ ना करो जिससे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए। आप डरो मत, पहली बात है डरो मत, बीमारी होती है तो डरो मत, बिल्कुल रिलैक्स हो, फ्री माइंड हो, भगवान का नाम लो, भजन करो। हम सबको अब एक हमारे पास इतने ग्रंथ हैं, हर धर्म के अलग अलग ग्रंथ हैं। चलो मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, वैसे मैं हिंदू धर्म से बिलोंग कर, पर गुरु ग्रंथ साहिब पर ये नहीं कि मैं हिंदू धर्म को मानता नहीं, उसको छोड़ा, बस थोड़ा एक बिलीव बढ़ जाता है, तो आप उनको मानो। उसमें बहुत अच्छे अच्छे आपके जितने भी माइंड में क्वेश्चन है ना, चाहे कोरोना से उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे ग्रंथों में से।
ये डर है ना, डर निकाल दो दिमाग में से कि कोरोना है, ठीक है नॉर्मल बीमारी है, बीमार हुआ ठीक हो जाता। अब ये क्यों नहीं फोकस कर रहे मैक्सिमम ठीक हो रहे हैं, ये नहीं कि कुछ परसेंट, मैक्सिमम ठीक हो रहे हैं। और जो मर रही हैं जरूरी नहीं उनको सिर्फ कोविड ही था, हो सकता है उनको कोई और बीमारी हो, उसकी वजह से हॉस्पिटल गए हों, उसकी वजह से उनकी डेथ होने वाली हो, साइड पे साइड वहाँ कोरोना का कोई पेशेंट हो, उससे उनको कोरोना हो गया हो साथ, जो थोड़ा वो कोरोना से ही मरा है। मैं किसी गवर्नमेंट या फिर मेडिकल लाइन को चैलेंज नहीं कर रहा कि हाँ भी कोविड बना रहे हैं, वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस डेप्थ में नहीं गया हूँ, मे भी कर भी रहा हूँ, मे भी ना भी हो ऐसा। पर आप लोग तो बचो, आप तो समझ से काम लो यार। अब 135 करोड़ की जनसंख्या हमारी, एकदम ही सब कुछ सही नहीं हो सकता। बहुत बीमारियाँ हैं, डेंगू आया, स्वाइन फ्लू आया, चिकनगुनिया आया, सबसे हमने जीत पाई है ना। अब आपको पता हमारे हिंदुस्तान में पोलियो से हमारे हिंदुस्तान में एक केस नहीं है, करा है ना। अब इसका भी होगा, सोल्यूशन होगा। आप तो मत डरो, डर क्यों रहे हो जाएगा ठीक, जैसे आया वैसे चला जाएगा। एक ये देखो, जब पहला कि ये आपकी लहर आई है कोरोना की, आई है और चली गई है, अगर चली गई दोबारा क्यों आने दिया आपने?